साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से हजारों करोड़ की सट्टेबाजी का धंधा चलाया जा रहा है और इस धंधे के केंद्र में है एक शख्स जिसका नाम है हिरेन जोशी। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पिछले दिनों खबर आई, कल परसों से खबर काफी फैली हुई है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में तैनात एक अधिकारी हिरेन जोशी का कुछ अता पता नहीं है और जितने मुंह उतनी बातें हैं। कोई कह रहा है कि उसने इस्तीफा दे दिया, कोई कह रहा है कि वो देश छोड़कर भाग गया, कोई कह रहा है कि नहीं वो ड्यूटी पर लौट गया है और पीएमओ से कोई सफाई नहीं आ रही है। अब ये हिरेन जोशी है कौन? हिरेन जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और 2007 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था, वजीर आला था, तो हिरेन जोशी से उसकी जान पहचान हुई। उस समय हिरेन जोशी किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। अब इसके बाद से ये नरेंद्र मोदी की बिल्कुल आंखों का तारा बन गया, जिसको इंग्लिश में ब्लू आइड बॉय कहते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना, हिंदुस्तान का वजीर आजम बना, तो उसने पीएमओ में यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में हिरेन जोशी को ओएसडी बना दिया। ओएसडी का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, हिंदी में से कहते हैं विशेष कार्य पदाधिकारी। उसे ज्वाइंट सेक्रेटरी का रैंक दिया गया, संयुक्त सचिव का। अपने आप में ये ज्वाइंट सेक्रेटरी कोई बहुत ऊंचा रैंक नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये नरेंद्र मोदी का बहुत करीबी था, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा ताकत बढ़ गई और मोदी ने इसको एक तरह से अपना मीडिया सलाहकार बना दिया। मीडिया प्रबंधन का काम सौंप दिया गया हिरेन जोशी को और ये देखते देखते गोदी मीडिया का बाप बन गया। उसके बाद हिरेन जोशी इतना ताकतवर बन गया कि गोदी मीडिया के चैनलों में कौन सी खबर चलाई जाए, कौन सी खबर दबाई जाए, कौन सा एडिटर रहे, कौन सा एंकर को बर्खास्त किया जाए, कौन से एंकर को रखा जाए, ये सब फैसला हिरेन जोशी करने लगा। कहते हैं कि एनडीटीवी से रवीश कुमार जो निकल गए, उसकी वजह भी हिरेन जोशी ही था। उसने ऐसे हालात पैदा किए कि रवीश कुमार को एनडीटीवी छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि बंबई हवाई अड्डे पर जब प्रणय रॉय की गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी में भी हिरेन जोशी का ही हाथ था। और आप जानते हैं देश की ज्यादातर जो टीवी चैनल्स हैं वो नोएडा में केंद्रित हैं। उसको लोग मजाक में लश्कर ए नोएडा भी कहते हैं। लश्कर ए तोयबा एक आतंकवादी संगठन है, दहशतगर्द तंजीम है, तो लश्कर ए तोयबा की तर्ज पर उन टीवी चैनलों को लश्कर ए नोएडा कहा जाता है। तो लश्कर ए नोएडा में जो टीवी चैनल्स हैं वो बिल्कुल हिरेन जोशी की मुट्ठी में आ गए। हिरेन जोशी उनको हुक्म देता था कि आज दिखाना है कि कैसे मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, आज आपको साबित करना है कि राहुल गांधी कैसे पप्पू हैं, आज आपको ये खबर दबा देनी है, आज आपको ये खबर उछाल देनी है, और इस आदमी को पैनल डिस्कशन में बुलाना है, इसको नहीं बुलाना है। सारी चीजें ये तय करता था हिरेन जोशी। तो इतना ताकतवर आदमी 24 नवंबर के बाद से अचानक जब लापता हो गया तो तरह तरह की बातें होने लगी। उसके बाद एक बात जो बहुत तेजी से फैली वो ये है कि हिरेन जोशी जो है वो सट्टेबाजी का धंधा चलाता था। सट्टेबाजी, जिसको इंग्लिश में बेटिंग कहते हैं, वो एक तरह का जुआ होता है और आज के दौर में ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, दुबई शहर जो है, दुबई शहर में एक रवि तिहार वाला रहता है।
वो एक महादेव बेटिंग ऐप चलाता है और कहते हैं कि पिछले 4 बरस में इस महादेव सट्टेबाजी ने 50,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। और माना जाता है कि ये जो हिरेन जोशी है, जो पीएमओ में बैठा हुआ था, नरेंद्र मोदी का दुलरुआ बनके, मोदी की आंखों का तारा बनके, ये भी इस बेटिंग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। अब बताइए इस देश में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, इसका नाम अभी 5-6 दिन पहले बदलकर सेवा तीर्थ रख दिया गया है, पीएमओ का नाम। उस सेवा तीर्थ में ऐसे ऐसे ठग लोग, नटवर लाल लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद बहुत सारी बातें आई। एक बात आई कि इसने सतनाम सिंह संधू नाम के एक आदमी को राज्यसभा का मेंबर बनवा दिया, उसे 30 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। किस्म किस्म की बातें आई। लेकिन सबसे ज्यादा जो गंभीर इल्जाम लगा वो महादेव बेटिंग ऐप का लगा। हिरेन जोशी के जाने के तुरंत बाद एक और घटना घटी। वो घटना ये थी कि लॉ कमीशन जो होता है, विधि आयोग, उसका मेंबर था हितेश जैन। अचानक हितेश जैन से इस्तीफा ले लिया गया। और हितेश जैन से सिर्फ इस्तीफा नहीं लिया गया, रातों रात उसका सरकारी बंगला भी दिल्ली में खाली करा दिया गया, उसके सामान बाहर कर दिए गए। अब ये हितेश जैन कौन है? हितेश जैन एक कंपनी चलाता है जिसका नाम है ब्लू क्राफ्ट। ये जो कंपनी है, ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सारे अभियान करती है, इवेंट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करती है ब्लू क्राफ्ट। और हितेश जैन जो था वो लॉ कमीशन में बैठकर सट्टेबाजी से जुड़े जो कानून है उन कानूनों को बदलवा रहा था। यानी वो भी वहां बैठकर सट्टेबाजों की मदद कर रहा था, ये हितेश जैन। उसके बाद एक और बड़ा धमाका हो गया। वो धमाका क्या हुआ कि प्रसार भारती का चेयरमैन था नवनीत कुमार सहगल। उसने अचानक इस्तीफा दे दिया और वो भागा। अब प्रसार भारती आप जानते हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी, यानी कि टीवी और रेडियो, सरकारी टीवी और सरकारी रेडियो को मिलाकर जो संस्था बनाई गई है उसका नाम प्रसार भारती है। इसका चेयरमैन था नवनीत सहगल। ये यूपी कैडर का आईएएस ऑफिसर था, 1988 बैच का, और यूपी के सबसे भ्रष्ट अफसरों में इसकी गिनती होती थी, सबसे करप्ट अफसरों में इसकी गिनती होती थी। लेकिन ये इतना बड़ा तिकड़मबाज था कि यूपी का कोई भी सीएम बनता था, चाहे वो मायावती बने, मुलायम सिंह यादव बने, आदित्यनाथ बने, ये सब सीएम से सटा रहता था। और एक समय मोदी यूपी के चुनाव प्रचार में जाता था तो इसका नाम लेकर कहता था कि नवनीत सहगल जैसा भ्रष्ट अफसर। लेकिन बाद में मोदी ने ही उसको प्रसार भारती का चेयरमैन बना दिया उसके रिटायरमेंट के बाद। तो अचानक उसने भी इस्तीफा दे दिया। अब उसमें बात आ रही है कि नवनीत सहगल का बेटा है शिव सहगल, वो उत्तराखंड में एक ऐसी ही बेटिंग कंपनी चलाता है। अब देखिए ये सट्टेबाजी का मकड़जाल किस तरह से फैला हुआ है। इसी बीच एक रहस्यमय महिला का नाम भी उभरा। उस रहस्यमय महिला का नाम है हिमानी सूद। अब ये देखिए कितनी बड़ी खिलाड़ी। हिमानी सूद जो है ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर है, हिंदी में कहें तो प्रति कुलपति है, और हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। अब ये जो हिमानी सूद है ये मोदी के साथ बड़े बड़े दौरों पर विदेश जाती है। इसने एक संगठन बनाया हुआ है, इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन, और उससे बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र के राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, उनको जोड़ा हुआ है। अब ये हिमानी सूद कितनी बड़ी खिलाड़ी है कि ये वेटिकन सिटी पहुंच गई जो रोम में है, और वहां पोप लियो 14वें से इसने मुलाकात कर ली। आप जानते हैं पोप जो होता है वो कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है, और आजकल वो पोप है लियो 14वां। तो हिमानी सूद ने पोप लियो 14वां से मुलाकात कर ली और कहा, मोदी की तस्वीर लेकर कहा पोप से कि आप मोदी जी को आशीर्वाद दे दीजिए। तो पोप ने तस्वीर छूकर मोदी को आशीर्वाद भी दे दिया। उसके बाद इस हिमानी सूद की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगी। ये जेपी नड्डा से मिलने लगी, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले।
और हिमानी सूद ने दावा ठोक दिया कि अगर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगी। मतलब ये चीफ मिनिस्टर का चेहरा बन गई हिमाचल प्रदेश। अब ये हिमानी सूद के बारे में खबरें आ रही है। अब ये जो पूरा मामला हो रहा है, चाहे हिरेन जोशी हो, हितेश हो, आपको नवनीत सहगल हो, या फिर हिमानी सूद हो, ये सारे जो लोग हैं, सारे जो खलनायक खलनायिकाएं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और माना जा रहा है कि बेटिंग सिंडिकेट करके, मतलब सट्टेबाजी का धंधा चला के इन लोगों ने हजारों करोड़ के वारे न्यारे किए। अब ये जो महादेव बेटिंग सिंडिकेट है, 2-4 साल पहले ये बहुत खबरों में आया था। उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर थे भूपेश बघेल। तो ये जो सरकार की जांच एजेंसियां हैं, ईडी वीडी, इन लोगों ने कहा कि भूपेश बघेल का जो बेटा है वो इस सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी तक हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि भूपेश बघेल का बेटा क्या, ये तो मोदी के करीबी लोग इस सट्टेबाजी से जुड़े हुए हैं। और पीएमओ में बैठा हिरेन जोशी भी है। तब ईडी के हाथ पर खुल गए कि ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, ये तो प्रधानमंत्री के आसपास के लोग ही सट्टेबाजी करा रहे हैं। तब ईडी ने अपने पैर पीछे खींच लिए और जांच में पूरी सुस्ती आ गई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब पोल कैसे खुल रही है और कैसे इन लोगों को हटाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं रंगा बिल्ला में झगड़ा शुरू हो गया, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह में झगड़ा शुरू हो गया है। उन लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से वादा किया था कि जब मैं 75 बरस का हो जाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और तुम अगला प्रधानमंत्री बन जाना। अब पिछले सितंबर महीने में मोदी 75 बरस का हो गया, लेकिन उसके बाद उसने अपना वादा तोड़ दिया और बोला कि नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर बना रहूंगा। तो अमित शाह मूर्ख बन गया। तो अब लोगों का कहना है कि ये जो पीएमओ के अंदर उठापटक चल रही है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच शाह मात का खेल हो रहा है। चूंकि हिरेन जोशी मोदी का बहुत करीबी था, तो जानबूझ के अमित शाह ने उसकी पोल पट्टी खुलवा दी और उसको पीएमओ से खदेड़ दिया। तो साथियों, ये हालात हो गए। और कहा तो ये जा रहा है कि अभी मामला थोड़ा ठंडा किया गया है, क्योंकि अभी रूस के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन। लेकिन जब 2-4 रोज में पुतिन भारत से विदा ले लेंगे, रूस वापस पहुंच जाएंगे, तब एक और धमाका होगा और उसके बाद पीएमओ के कई लोगों के नाम और आएंगे सट्टेबाजी से जुड़े होंगे। तो साथियों, देश में ये हालात है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गौतम अडानी का चपरासी है और वो गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ाने के लिए दिन में 18-18 घंटे काम करता है। और अब एक नई बात आ रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से, पीएमओ से, सेवा तीर्थ से हजारों करोड़ का सट्टेबाजी का धंधा चल रहा है। देखिए ये देश कहां से कहां पहुंच गया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।